वेलकम चिल्ड्रन। असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 7th। विद्यार्थी का नाम इस कॉलम में आप बच्चों अपना नाम लिखेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम इस कॉलम में आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। सामान्य निर्देश दिए हुए हैं आपको। इस आकलन कार्यपत्रक में कुल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं आपको 10। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स हैं बच्चों? 1। सही विकल्प चुनिए और उसके सामने वाले गोले को पेन या पेंसिल से भरिए। आपको 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शंस को चुनना है और क्या करना है, उसके सामने बने हुए सर्कल को भरना है। आप पेन या पेंसिल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार या साइज वस्तु के आकार का डैश होता है। तो वस्तु के आकार का ए से छोटा, बी से बड़ा, डी के समान और डी कभी कभी बड़ा। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बच्चों? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। तो सी के सामने बने हुए गोले को भरिए। क्वेश्चन नंबर 2। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, बी हमेशा उल्टा, सी सीधा और छोटा और डी उल्टा और बड़ा। तो वस्तु के आकार का बनता है और हमेशा सीधा बनता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बच्चों? हमेशा सीधा। ए को के सामने बने गोले को आप काला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। वस्तु का बायां भाग समतल दर्पण में दायां दिखाई देता है तथा वस्तु का दायां भाग दर्पण में बायां दिखाई देता है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में इस प्रकार के बाएं दाएं उत्क्रमण को डैश कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार के उत्क्रमण को क्या कहते हैं? दर्पण व्युत्क्रमण, बी अनुप्रस्थ व्युत्क्रमण, सी लंब व्युत्क्रमण और डी पार्श्व व्युत्क्रमण। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बच्चों? डी पार्श्व व्युत्क्रमण। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, डी के सामने के बने हुए गोले को काला करेंगे, ये पार्श्व व्युत्क्रमण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो दर्पण से उसका प्रतिबिंब डैश दूरी पर। बच्चों आपने पढ़ा है कि वस्तु समतल दर्पण से के सामने जितनी दूरी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर बनता है। तो करेक्ट आंसर आप कौन सा लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर, बी। क्वेश्चन नंबर 5। समतल दर्पण में प्रतिबिंब डैश बनता है। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण के सामने, बी दर्पण के पीछे, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है बच्चों समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? बी दर्पण के पीछे, इसके सामने बने हुए गोले को भरना है। क्वेश्चन नंबर 6। खुशी 10 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, उसकी चाल बताइए। यहाँ पर आपको चाल पूछी है, आपने चाल का सूत्र पढ़ा है। तो बच्चों चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय करती है? दूरी तय करती है 10 मीटर और उसे समय कितना लगता है? 2 सेकंड। तो आप क्या करेंगे? 10/2 करके 2 से 10 को काट देंगे। कितना आएगा? 2 पंचे 10। तो चाल कितनी आनी चाहिए? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? बी 5 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे? समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने वाली वस्तु की गति को हम क्या कहेंगे बच्चों? ये एक समान गति कहलाती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? एक समान गति। ए में लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर आएगा ए, एक समान गति। क्वेश्चन नंबर 8। सोनी 4 मीटर की दूरी पहले 2 सेकंड में और 6 मीटर की दूरी को अगले 2 सेकंड में तय करती है। पहले 2 सेकंड में सोनी कितना चलती है? 4 मीटर। अगले 2 सेकंड में उसकी चाल तेज हो जाती है, इसलिए वो कितना चल लेती है? 6 मीटर चल लेती है। उसकी गति है, तो उसकी गति कैसी है? गति बदलती रहती है। तो इस गति को हम क्या कहते हैं? जो समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है, ऐसी गति को हम असमान गति कहते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? बी असमान गति। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे तीव्र कौन है? ए एक गतिशील कार,
बी एक गतिशील बस, सी एक उड़ता हुआ हवाई जहाज और डी एक गतिशील ट्रेन। तो बच्चों, दो स्थानों के बीच की दूरी अगर तय की जाए इन वाहनों को यूज़ करके, तो हवाई जहाज से हम सबसे जल्दी पहुंच जाते हैं। तो सबसे तीव्र गति किसकी हुई? एक उड़ते हुए हवाई जहाज की। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? सी, एक उड़ता हुआ हवाई जहाज। क्वेश्चन नंबर 10, चाल बराबर क्या होता है? आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय। बटे का मतलब क्या होता है? बटे का मतलब होता है भाग देना। तो दूरी भाग समय। तो ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? पहला ऑप्शन, ये देखिए ए पर लिखा है दूरी भाग समय। दूरी गुणा समय गलत है, दूरी प्लस समय गलत है और दूरी माइनस समय भी गलत है। करेक्ट आंसर आएगा दूरी बटे समय या दूरी भाग का निशान समय। करेक्ट आंसर इज ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।